एवरीवन, दिस इज आरती मदान। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे व्हिपिंग क्रीम। मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी जिससे कि आप घर में व्हिपिंग क्रीम बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसको हम यूज़ करते हैं बहुत सारे केक्स में, कपकेक्स में, डिज़र्ट्स में, आइसक्रीम्स में। और बहुत बार ऐसा होता है जब आप व्हिपिंग क्रीम को व्हिप करते हैं तो वो परफेक्ट कंसिस्टेंसी की नहीं आती। तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए, क्योंकि मैं आपको ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी जिससे कि आपकी व्हिपिंग क्रीम बिल्कुल परफेक्टली व्हिप हो। इसके लिए हम लेंगे एक चिल्ड बोल। मैंने ठंडा बर्तन लिया है, जिसका मतलब मैंने इसको और जो ब्लेड्स हैं इनको पहले ही मैंने फ्रिज में रख दिया था फॉर एटलीस्ट 25 to 30 मिनट्स। ये बहुत ज़रूरी है स्टेप, आप इसको ज़रूर करें। मैं व्हिपिंग क्रीम के लिए हैंड बीटर यूज़ कर रही हूँ, बट अगर आपके पास ये नहीं है तो आप विस्क का यूज़ भी कर सकते हैं। विस्क से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, बट आपकी व्हिपिंग क्रीम अच्छे से व्हिप होगी। अब दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम व्हिपिंग क्रीम लेते हैं वो बहुत चिल्ड होनी चाहिए, बहुत ठंडी होनी चाहिए। आप किसी भी पॉइंट पे गरम क्रीम का यूज़ नहीं करें। तो हम इसको स्लो स्पीड से यूज़ करते हुए, उस स्पीड से बढ़ाते हुए हम इसको धीरे धीरे आगे व्हिप करेंगे। हम चिल्ड बर्तन और व्हिपिंग क्रीम इसलिए लेते हैं क्योंकि उससे जो एयर पॉकेट्स हैं वो जनरेट होती हैं। एयर पॉकेट्स जनरेट होने की वजह से व्हिपिंग क्रीम हमारी इतनी फ्लफ़ी हो जाती है। आप देखेंगे जो साइज़ होता है व्हिपिंग क्रीम का वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। तो अगर आप इसमें गरम व्हिपिंग क्रीम यूज़ करेंगे तो एयर पॉकेट्स ईजिली आपके जनरेट नहीं होंगे और आपकी क्रीम दोबारा डिफ्लेट हो जाएगी। तो आप ध्यान रखें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, चिल्ड बोल और चिल्ड व्हिपिंग क्रीम यूज़ करना। आप देखेंगे इस पॉइंट पे जो कंसिस्टेंसी है वो थिक हो गई है, गाढ़ी हो गई है। मैं आपको 1, 2, 3 तीनों स्टेप्स दिखाऊंगी। ये पहला स्टेप है। अब मैं जो स्पीड है उसको थोड़ा सा बढ़ा दूंगी और हम इसको बीट करेंगे 1 मिनट तक, और जब तक इसमें सॉफ्ट पीक्स क्रिएट हों। ये देखिए, ये है अब हमारी सॉफ्ट पीक्स। मैं आपको एक बार दिखाऊंगी। सॉफ्ट पीक्स मतलब जब हम अपनी व्हिपिंग क्रीम को उठाते हैं तो दोबारा जो उसकी पीक्स हैं वो ड्रॉप हो जाती हैं। ये जनरली हम यूज़ करते हैं आइसक्रीम्स में, पुडिंग्स में। इस कंसिस्टेंसी व्हिपिंग क्रीम हम यूज़ करते हैं। आप इसमें वेनिला एक्सट्रैक्ट डाल सकते हैं फॉर नाइस फ्लेवर। अब मैं इसमें डालूंगी पाउडर्ड शुगर या आइसिंग शुगर। इसको मैंने ऑलरेडी छान लिया था। ये थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप अपनी व्हिपिंग क्रीम में अगर आप पाउडर्ड शुगर को छानेंगे नहीं तो उसमें जो ग्रैन्यूल्स हैं, जो मोटे मोटे उसके दाने हैं, वो इसमें रह जाएंगे, जिससे आपकी व्हिपिंग क्रीम स्मूथ नहीं आएगी। तो ये अब देखिए, ये है हमारा थर्ड स्टेप जिसमें हमारी व्हिपिंग क्रीम में स्टिफ पीक्स आ गए हैं। मैं कैमरे के पास में आपको लाके दिखाऊंगी। देखिए, इसको बोलते हैं स्टिफ पीक्स। ये बिल्कुल परफेक्ट है केक्स के लिए, आइसिंग्स के लिए, आपके कपकेक्स के लिए। तो ये कंसिस्टेंसी जो है, इसको अगर मैं अब बोल को उल्टा भी कर दूंगी तो ये व्हिपिंग क्रीम हमारी गिरेगी नहीं। सो दिस इज़ द परफेक्ट कंसिस्टेंसी दैट वी नीड। आप दूसरी चीज़ को हमेशा ध्यान रखें, व्हिपिंग क्रीम को आप ओवर बीट नहीं कर दें, वरना उसमें से एक बटरी टेक्सचर रिलीज होगा। आप देखिए, ये बहुत ही सिल्की स्मूथ हमारी व्हिपिंग क्रीम व्हिप हुई है। दिस इज़ परफेक्ट व्हाट वी वांटेड, ऑल्सो बिकॉज जो चीनी थी उसको हमने छान के डाला था। तो आप देखिए, ये बिल्कुल भी गिर नहीं रही है। दिस इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। अब इस व्हिपिंग क्रीम को मैं आपको पाइप करके दिखाऊंगी। तो ये मैं एक डिस्पोजेबल पैक ले रही हूँ, उसमें नोज़ल डालने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी जब हम इसको पाइप करेंगे, इसकी जो स्टिफनेस है, जो पीक्स हैं, वो बिल्कुल फर्म रहेंगी। आप देखिए, ये बहुत ही स्मूथ है जैसे मैंने आपको पहले कहा। तो आप ज़रूर इसको व्हिप करें और यूज़ करें अपने केक्स में, डिज़र्ट्स में। और अगर आप इसको बनाएं तो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करें आरती मदान हैशटैग से। वहाँ आप मुझे फॉलो भी करें। मैं बहुत सारे बिहाइंड द सीन्स और फूड रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स वहाँ पे आपके साथ लगातार शेयर करती हूँ। तो ये देखिए, हमने अपनी व्हिपिंग क्रीम को अब पूरा भर लिया है। अब आप इसको यूज़ करें अपने डिज़र्ट्स के अंदर। अब आप देखिए, आप देख सकते हैं कितना स्मूथली निकल के आ रहा है। बहुत ही परफेक्ट टेक्सचर है, एब्सोल्युटली करेक्ट, और जो स्टिफनेस है वो बिल्कुल परफेक्ट है।
तो देखा आपने कितनी परफेक्टली हमारी क्रीम विप हुई है। तो बात करते हैं कुछ और टिप्स के बारे में जिससे ये आपकी विपिंग क्रीम हमेशा परफेक्टली विप हो। कुछ लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, फ्रेश क्रीम और विपिंग क्रीम में ये दो बिल्कुल अलग क्रीम्स हैं और दो डिफरेंट रेसिपीज के लिए यूज की जाती हैं। विपिंग क्रीम में फैट कंटेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, विच इज़ फ्रॉम 33% टू 40%, जबकि जो हम रेगुलर जो फ्रेश क्रीम यूज़ करते हैं उसमें फैट परसेंटेज बहुत कम होता है। आपकी स्पेसिफिक रेसिपीज जैसे कि केक्स, कपकेक्स, आइसिंग्स, फ्रॉस्टिंग्स, इस सब के लिए आपको विप क्रीम की ज़रूरत होती है। फ्रेश क्रीम से आप जितना भी बीट करने की कोशिश करें, विप क्रीम जितनी कंसिस्टेंसी, जो थिकनेस है वो आपकी नहीं आ पाएगी। तो आप हमेशा ध्यान रखें ये दो क्रीम्स डिफरेंट हैं और आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो। तो जो भी आपकी रेसिपी एडवाइस कर रही है उस हिसाब से आप अपनी क्रीम यूज़ करें। विपिंग क्रीम दो तरीके की आती है, एक डेयरी और एक नॉन डेयरी। आपकी मार्केट में, आपकी सिटी में जो भी इजीली अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। दोनों से कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट आती है। नॉन डेयरी विपिंग क्रीम में जनरली स्वीटनेस ऑलरेडी एडेड होती है, तो अगर आप नॉन डेयरी विपिंग क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें शुगर आप कम डालिए। जनरली जो विपिंग क्रीम अवेलेबल होती है मार्केट में वो 1 लीटर की होती हैं। मैं कुछ ब्रांड्स के नाम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूंगी, आप वो वहां से चेक कर सकते हैं। जब हम चिल्ड विपिंग क्रीम को विप करते हैं तो उसके अंदर एयर बबल्स बहुत आसानी से क्रिएट हो जाते हैं और वो प्रोवाइड करते हैं एक स्केलेटन आपकी पूरी विपिंग क्रीम को। इससे क्या होगा कि जब आप अपनी विपिंग क्रीम को देर तक भी रखेंगे, अगर आप इंस्टेंटली उसको यूज़ नहीं करेंगे तो भी वो डिफ्लेट नहीं होगी, उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो स्टिल फ्लफी रहेगी। अगर आपकी क्रीम गर्म होगी तो वो उस टाइम पे विप होने में दिक्कत होगी। प्लस सेकेंडली अगर आप उसको बहुत मेहनत से विप कर भी लेंगे तो बहुत जल्दी जो उसकी शेप है, जो हमने थिकनेस क्रिएट की है, वो खत्म हो जाएगी। अगर आपकी विपिंग क्रीम बहुत ज़्यादा चिल्ड नहीं है तो आप आइस बाथ यूज़ कर सकते हैं, जिसका मतलब कि आप जिस बर्तन में विप करने वाले हैं उसके नीचे आप आइस क्यूब्स रखें। उससे जो आपकी विपिंग क्रीम है वो कंसिस्टेंटली लगातार ठंडी होती रहेगी। विपिंग क्रीम जनरली 1 लीटर के पैक में आती है, तो हम हमेशा 1 लीटर एक साथ नहीं यूज़ करते, तो जितनी हमें चाहिए उसके बाद हमें बाकी की फ्रीज़र में रखनी चाहिए। हमेशा आप कभी भी विपिंग क्रीम को फ्रिज में नहीं रखें वरना वो ख़राब हो जाएगी। उसकी शेल्फ लाइफ जितनी फ्रीज़र में होती है उतनी फ्रिज में नहीं रहेगी। आप अपनी विपिंग क्रीम को सील करिए किसी रबर बैंड या प्लास्टिक के साथ और दोबारा आप उसको फ्रीज़र में रख दीजिए। और जब भी आपको नेक्स्ट विपिंग क्रीम यूज़ करनी हो आप उसको निकालें, जितने भी स्कूप, जितने भी चम्मच आपको चाहिए वो निकाल के आप उसको ओवरनाइट थॉ करें फ्रिज के अंदर। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आप चाहते हैं मैं और ऐसी बेसिक सीरीज़ की वीडियोस बनाऊं स्पेशली ऑन बेकिंग। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले एक नोटिफिकेशन आए। So until next time, this is Aarti Madan. Keep enjoying good food.